सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया, उसको कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ सियासी जमातों का रद्द अमल भी सामने आया, मगर ये वो रद्द अमल था कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अदालतें फैसला देती हैं तो तफसीली फैसला पढ़े बगैर ही कुछ सियासी पार्टीज का रद्द अमल सामने आता है। जब ये सियासी पार्टीज वो फैसला तफसीली तौर पर पढ़ती हैं तो फिर सर पकड़ के बैठ जाती हैं। अलबत्ता इस पे हम बात बाद में करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो अपने एक कोलीग का एहतसाब कर रही थी, जजेस जो दूसरे जज का एहतसाब कर रहे थे, उसके फैसले पर उसकी कार्रवाई पे हम बात करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो कोलीग उनका जज था, क्या उसको रिलीफ दिया? मेरी नाकस राय में उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा को मुकम्मल तौर पर बरीउज़ ज़मान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है उसको एफबीआर के स्पुर्द कर दिया। एफबीआर जो है ये मौजूदा कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब वो एफबीआर जो इन्वेस्टिगेट करेगी वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। दूसरी बात, जो काजी फायज ईसा का केस था या जो उसकी मिसेस की मनी ट्रेल थी, ये एफबीआर के अंडर नहीं आती थी, क्योंकि एफबीआर सिर्फ उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो मनी ट्रेल आपसे मांग सकता है जो 5 साल पुरानी हो। 5 साल से ज्यादा पुरानी जो मनी ट्रेल है वो एफबीआर वो तफसील आपसे नहीं मांग सकते। और काजी फायज ईसा की जो मिसेस की प्रॉपर्टीज है ये 2004, 2011 और 2013 की है। ये एफबीआर की जो ज्यूरिसडिक्शन थी उससे बाहर आ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा एफबीआर के अंदर भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पे ये सवालात उठते हैं कि अगर उन्होंने रेफरेंस खारिज किया तो क्या रेफरेंस जो दाखिल करने वाले थे, क्या उनको कटहरे में उन्होंने बुलाया? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का हुक्म दिया? नहीं। क्यों नहीं? अगर वो रेफरेंस ही गलत है, अगर वो बदनीति पर वो रेफरेंस दायर किया गया था, काजी फायज ईसा ने जैसे हर किसी पे इल्जाम लगाए कि वजीर आजम भी बायस्ड है, वजीर कानून भी, सदर भी, अटार्नी जनरल भी, और अपनी जासूसी करने के इल्जामात लगाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतनाजा बनाने की कोशिश की गई। ये सारे मामले के अंदर अगर ये रेफरेंस गलत था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने गलत ये रेफरेंस दायर किया, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी शिक लगाई? क्या उनको कानूनी कटहरे में तलब किया? नहीं, बल्कि मामला एफबीआर को रेफर कर दिया कि एफबीआर से पहले वो निकला हुआ था काजी फायज, अब उसकी एक तो बीवी की मनी ट्रेल भी आ गई, दूसरा उसको एफबीआर के स्पुर्द कर दिया। अच्छा, मैं यहां एक प्रेडिक्शन मैं एक करना चाहता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी हो, वो नून लीग की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो पीटीआई की हो, इनकी गवर्नमेंट के अंदर जिसमें गवर्नमेंट फ्रीक हो, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला आना बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी आते हैं। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप फैसला समझ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2023 के अंदर काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और 2023 में ही अगले इलेक्शन आ रहे हैं। जो इलेक्शन आने का टाइम और काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का टाइम वो सेम है। अगर तो ये फैसला काजी फायज ईसा की हक में आता है तो फिर इस बात को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता कि जो 2023 का साल होगा वो बड़ा अहम होगा। अगर उसको पेशे नजर रखते हुए काजी फायज ईसा की फेवर में कोई फैसला आ जाता है तो उसको हम रद्द नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो ख्वाजा आसिफ ने बड़े गैर जरूरी किस्म के बयानात दिए कि अदालतें अब आजाद हैं, अदालतें अब किसी का बोझ नहीं लेती, अब किसी का वो प्रेशर नहीं लेती। ख्वाजा साहब, अगर अदालतें आजाद हैं तो सलमान शहबाज को भी कहो कि जाके अदालतों को फेस करे।
मियां नवाज शरीफ जो आपके वजीर आजम, हमारे साबका वजीर आजम, आपके मौजूदा लीडर, उनको भी कहें कि पाकिस्तान में अदालतों को फेस करें। इसहाक डार जो वजारत खजाना का कलमदान और खजाना लेके आगे थे बरतानिया के अंदर, इसहाक डार को भी कहें कि जाके वहां पे अदालतों को फेस करें, अदालतें अब आजाद हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान की बात नहीं है, बयान सियासी पार्टियों के रद्द अमल की है। नून लीग को अगर कटहरे में खड़ा किया तो साजिश होगी, पीपल्स पार्टी को अगर कटहरे में खड़ा किया साजिश होगी। जहांगीर तरीन अभी जो शुगर माफिया के अंदर अगर उसका नाम आया है तो वो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उस पर एलिगेशन लगा रहा है। पाकिस्तान में किसी के मतलब भी बात करें, किसी को एहतसाब के कटहरे में लाएं तो वो साजिश हो जाती है। ऐसा क्यों? बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर अजहारे राय रखना एक जुर्म है, और फिर वही अजहारे राय का अजहार करना इससे बड़ा जुर्म है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो एहतसाब में आते रहते हैं। पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने बहुत लंबा चौड़ा एहतसाब दिया, ट्रायल उनके हुए। पीपल्स पार्टी ने बहुत लंबा चौड़ा एहतसाब दिया। पीपल्स पार्टी के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को इन अदालतों ने फांसी लगाई। सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है। इवन के अभी अगर मौजूदा गवर्नमेंट लगा लें, मौजूदा गवर्नमेंट में इमरान खान के जो सबसे करीबी साथी थे असद उमर, उससे वजारत पहले ली गई। जहांगीर तरीन को कॉर्नर किया गया और बहुत सारे इमरान खान जिन लोगों को लेके आया था एक सेटअप की सूरत में, उन लोगों को साइड पे किया गया। गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इतना ही एहतसाब होता है, सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है। पाकिस्तान में एहतसाब के अगर काबिल नहीं है तो वो कुछ और अदारे हैं। हम में बहुत सारे लोग वो हैं जो इस वहम का शिकार भी रहते हैं कि अगर किसी को एहतसाब में लाएं या किसी की कोई करप्शन सामने आ गई है तो डायरेक्टली वो फौज का नाम ले लेते हैं, डायरेक्टली वो एजेंसियों की साजिश कह देते हैं। अभी जो काजी फायज ईसा का केस है, काजी फायज ईसा का केस एक जज का केस था और जजेस ही सुन रहे थे। उसको ना वजीर आजम सुन रहा था, ना उसको फौज सुन रही थी। अगर यही सुप्रीम कोर्ट अभी इनिशियल स्टेज पे जो उन्होंने डिसीजन दिया, वही डिसीजन अगर वो काजी फायज ईसा के खिलाफ देते तो आप फिर देखते कैसी आवाजें उठती। फिर फौज के खिलाफ आवाजें देते, फिर एजेंसियों के खिलाफ ये बातें करते, फिर मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते, अभी जो क्लैपिंग कर रहे हैं। अलबत्ता मसला ये है कि यही अदालतें हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार दिया, यही अदालतें हैं जिन्होंने वजीर आजम को जलावतन किया, और यही अदालतों में अगर कोई जज आता है तो जज काबिल एहतसाब क्यों नहीं है? जज भी काबिल एहतसाब है, क्योंकि जज तो सबका एहतसाब करते हैं। इनका एहतसाब तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक सहाफी का एहतसाब सहाफी नहीं कर सकता, एक जर्नैल का एहतसाब जर्नैल नहीं कर सकता, एक जज का एहतसाब जज नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं समझता हूं बड़ा कंप्रीहेंसिव फैसला है। वो सारा आंखों पे कि एफबीआर को उन्होंने रेफर किया। अब एफबीआर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मैंने दो पहलू बताए हैं कि एफबीआर चूंकि गवर्नमेंट के अंडर होती है, एफबीआर का जो डिसीजन आता है अगर उसमें काजी फायज ईसा उसकी बीवी की मनी ट्रेल को जायज करार दिया जाता है तो फिर हम इस बात को कभी रद्द नहीं कर सकते कि 2023 का जो साल है वही साल काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का है और वही साल अगले इलेक्शन का है।